फीसदी कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान अपने जलसों में, मुशायरों में, मस्जिदों में, जुलूस में, खानकाह में नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी पर मरने मिटने की बात करते हैं, और जब नामूसे रिसालत का मसला आता है तो अपने घरों में कैद होते हैं। मैं तो कहूँगा इश्क कातिल से, मकतूल से हमदर्दी भी ये बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, सजदा खालिक को, इब्लीस से याराना भी हश्र में किससे अकीदत की जजा मांगेगा। जो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। ये तमाम जुब्बा दस्तार वाले, तमाम सिलसिलों के जो बड़े बड़े मठाधीश, इनको अपने सिलसिले की पड़ी है, नबी के नामूस के लिए पड़ी है। दीन की कोई फिक्र नहीं, हर कोई चाहता मेरा सिलसिला बढ़े, दीन ना बढ़े। शकील भाई माफ कीजिएगा, सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं उन तमाम करप्ट पीरों को नरगे में ले रहा हूँ जो मेरी तकरीर के जद में हैं, वरना कुछ अच्छे भी पीर हैं। जैसे कि ले लीजिए अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेचकर अमीन मिल्लत ने अलीगढ़ में जो अलबरकात यूनिवर्सिटी बनाया, हिंदुस्तान में उस यूनिवर्सिटी के कद के बराबर कोई भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है। ज़ाती खर्च से, जेब खास से यूनिवर्सिटी बनाई। कुछ पीर ऐसे हैं कि फार्चूनर और वैगनार और क्या क्या इनोवा वगैरह खरीदते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ देखें तो आपको हंसी आएगी। मुरीद अपनी गाड़ी में लिखता है पीर का करम है। कभी पीर साहब को देखा कि लिखे हों कि कार पे कि ये मुरीद का करम है या मुरीद का नजराना है? नहीं लिखते हैं पीर साहब। लेकिन मुरीद बेचारे इतने भोले हैं, वो लिखते हैं ये मेरे पीर का करम है। खैर, उस टॉपिक पर बोलूँगा तो मेरे जहाँ इतने विरोधी हैं और बढ़ जाएगा। विरोधों में मैं अक्सर घिरा रहता हूँ, इसलिए कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। खानकाहों से दीन फैला, खानकाहों से उम्मत को अखलाके मुस्तफवी का दर्स दिया गया। इन खानकाहों ने अक़वाम आलम में सूफीइज़्म का ऐसा झंडा फहराया कि दुनिया कहने पर मजबूर हो गई, जब खानकाहों में इतना मुस्कुराता दीन है तो मदीने में कितना खूबसूरत दीन होगा। ये खानकाहों की तरबियत का नतीजा था कि 90 लाख को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ाते वक्त कोई भी असलहा, कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास अगर कोई था तो फिर गले में कुरान था, हाथ में तस्बीह थी और जुबान मीठी थी। दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि जिस मोहम्मद के पैरोकार गरीब नवाज के अंदर इतना बड़ा तकवा है तो फिर मोहम्मद कितनी बड़ी खूबियों के हामिल होगी। और ये तरीका 1400 साल पहले अडॉप्ट किया गया। एक गली से नबी गुजरे, बुढ़िया रोजाना कूड़ा डालती थी, पूरा कूड़ा इकट्ठा करके छत पर जमा करती, बैठी रहती, टक टक देखती रहती। नबी गुजरते सारा कूड़ा ऊपर डाल देती। और नबी का अखलाक कितना बुलंद, आप कूड़े को झाड़ कर दुआ देकर सलाम करके गुजर जाते। 1-2 दिन नहीं, 40 दिन गुजर गए। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ी। अल्लाह के नबी जब उधर से गुजरे तो हस्बे दस्तूर कूड़ा ऊपर से नहीं बरसा, तो ठहर गए। बुढ़िया का हाल पूछा, लोगों ने कहा सख्त बीमार है। कहा चलो खैरियत पूछते हैं, अयादत करते हैं। गए अंदर, खैरियत पूछी तो बुढ़िया बड़ी शर्मिंदा थी कि रोजाना मैं जिस पर कूड़े डालती थी आज वो मेरी खैरियत पूछने आया है। शर्मिंदगी की इंतहा ये थी कि बुखार की नकाहत में वो कांप रही थी, उठने की सकत नहीं थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो किसी तरह खड़ी हुई और बुढ़िया जुबान से कह उठी कि जिस मजहब का पैगंबर इतना बड़ा दयालु है वो मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। बुढ़िया ने कहा था, ऐ मोहम्मद, अब मुझे कुफ्र की जंजीर से आजादी अता कर दो और मुझे इस्लाम की जंजीर में जकड़ दो। मैं चाहती हूँ कि कलमा आपके हाथों पर पढ़ूं। और बुढ़िया ने पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की खूबसूरती थी। इस्लाम तलवार की जोर से दुनिया में नहीं फैला, इस्लाम अखलाक की जोर से फैला। शिष्टाचार एवं सद्व्यवहार से इस्लाम फैला। इस्लाम अपनी खूबसूरतियों की वजह से फैला है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 घर आगे 40 घर पीछे, 40 घर दाएं 40 घर बाएं, 160 घरों में पता करो, कोई अगर भूखा सो गया तो तुम्हारा खाना हराम करार दिया जाएगा। साहबा ने कहा अगर पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम हो तो? नबी ने कहा मैंने पड़ोस कहा है,
साथ बिरादरी की कैद नहीं लगाई है। इस्लाम की खूबसूरती समझो। पड़ोस में बसने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, बहरहाल वो आपका पड़ोसी है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि पड़ोसी की खैरियत पूछें। अगर उसके घर में फाके हो रहे हैं तो पहले उसको खिलाएं, उसके बाद खुद खाना खाएं। इस खूबसूरती से इस्लाम फैला है। आज हमने इस्लाम की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। जब तक 4 मुसलमान के कंधे पर 5वें मुसलमान का जनाजा नहीं होता, तब तक ये खुद कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब 4 कंधों पर जनाजा होता तब जोर से कहते कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए ऐसा है कि नहीं? ये हकीकत है। इतने लोग बैठे हो, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। जिनकी उम्र 50 साल है वो तकरीबन 30 साल से जलसा सुन रहे होंगे, 20 साल में होश संभाल लिया होगा। जो 60 साल के हैं वो 40 साल 30 साल से जलसा सुन रहे होंगे, 20 साल से सुन रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी उम्रें हैं। इतना बड़ा मजमा है। हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और सबसे बड़ा दावा ये करते हैं कि हम ही जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। अरे जन्नतियों, बताओ वजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं। देखो पूरे मजमे में एक मुसलमान को ये बात मालूम है, दावा सबका है जन्नत में जाएंगे। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो बिलाल हबशी के गले में खजूर की छाल का रस्सा डालकर गरम गरम पथरीली जमीन पर मुंह के बल लेटाकर पीठ पर वजनी पत्थर रखकर बस्ती के लौंडों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर कहा गया था तब तक बिलाल को मारो जब तक ये नबी का कलमा पढ़ना बंद न कर दे। अगर ये जन्नत इतनी आसान होती तो पूरे कुंबे को, पूरी फैमिली को लेकर करबला में हुसैन नहीं जाते। एक एक लाश नजरों के सामने गिर रही है, बेटा कट रहा है, भतीजा कट रहा है, दोस्त कट रहे हैं, जनाजे पर जनाजे गिर रहे हैं। बताओ उस बाप का बाजू कितना मजबूत होगा जो बाप अपने बाजू पर अपने जवान बेटे का जनाजा उठाकर मक्तल में लाने के बाद तलकीन कर रहा हो कि कोई अपने आहो बका की आवाज बाहर ना निकाले क्योंकि औरत की आवाज भी पर्दा। माओ बहनों के लिए भी दर्श है यहाँ। रत जगह की रात में छत पर बैठ करके जोर से कहती अंगना मोरे। बताइए अल्लाह मियाँ को अंगना में बुलाना चाहती है, खुद अल्लाह के करीब जाने का कोई अमल नहीं ढूंढ रही है। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। माओ बहनों, तुमको सबसे ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। आसमान के नीचे जमीन पर सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल अगर कोई है तो माए बहने हैं, क्योंकि इनके पेट से नबी वली गौस कुतुब अब्दाल दुनिया में तशरीफ लाए। कितनी बड़ी बात है। और माओ बहनों, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे बाजू मजबूत हैं, तुम्हारी हिम्मतें मजबूत हैं, इरादे मजबूत हैं, परवरिश मजबूत है। बस आपके ख्यालात कहीं न कहीं गलत रस्मों के कुर्बान गाह पर चढ़ा हुआ है जो जमाना उन्हें बेमौत मार रहा है। आओ 1-2 मिनट की बात आपके सामने रखूं। माओ बहनों, गौर से सुनो। तुम कमजोर नहीं हो। जब इमाम हुसैन के 72 साथियों को कत्ल कर दिया गया, आखिर में इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया, 72 या 82 तीर बदन पर लगे हुए हैं, चेहरे से खून बह रहा है, पेशानी से खून बह रहा है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, बाजू से खून बह रहा है। अब खड़े होने की सकत नहीं, इमाम सजदे में चले गए। जालिमों ने दर्दनाक इमाम हुसैन की शहादत अमल में लाई। अब जब कोई मर्द नहीं बचा तब इन जालिमों ने इमाम हुसैन के खेमे में आग लगा दी और जब सब बाहर आ गई, लेकिन एक बीमार खेमे में बचा। चलने की हिम्मत नहीं थी। मदीने से चले थे, उसी वक्त से बुखार था, बहुत ज्यादा बुखार था। नाम है हजरत सज्जाद, नाम है ज़ैनुल इबा, नाम है ज़ैनुल आबिदीन, नाम है इबादतों की ज़ीनत, नाम है इमाम हुसैन के बेटे। ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के आलम में तन्हा खेमे में फंस गए। धू धू करके खेमा चल रहा है, औरतें सब बाहर आ गई। अब माओ बहनों गौर करो, जब देखा कि औरतों ने देखा कि खेमा तेजी से चल रहा है, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे
سجاد کو باہر لاتی ہے، تاریخ کے چیپٹر پر قیامت تک کے لیے ایک میسج چھوڑ جاتی ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والی کوئی بھی عورت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے، نہ اس کا کلمہ کمزور ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ بہت ماشاءاللہ۔ بچا کے عابد کو شولوں سے جا کے لائی ہے، بچا کے عابد کو شولوں سے جا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے۔ بھائی دیکھیں یہ شعر کسی لائق ہوگا تو ضرور آپ کی داد ملے گی۔ بچا کے عابد کو شولوں سے جا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، اور علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت یہ گھر تک بچا کے لائی ہے۔ علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت یہ گھر تک بچا کے لائی ہے۔ نوجوانوں کا اس وقت وتیرہ کیا ہے؟ نوجوانوں نے دو گروپ میں اپنا ہیرو چن لیا۔ ایک ہیرو ان کے بمبئی میں بیٹھے ہیں فلمی دنیا میں، اور دوسرے ہیرو ان کے کرکٹ کے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت جو ملا کرکٹ دیکھ رہے ہیں، لائیو کرکٹ دیکھ کر وقت برباد کر رہے ہیں، اور کرکٹ سے جب وقت بچا تو پھر فلموں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ ان کے ہیرو ہیں۔ مسلمانوں تمہارے ہیرو کا نام شاہ رخ خان سلمان خان نہیں ہے، تمہارے ہیرو کا نام خالد ابن ولید ہے۔ مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ آپ جن کو ہیرو مانتے ہو ان کی فلم نقلی، ان کی شوٹنگ نقلی، پستول نقلی، گولی نقلی، اور گولی لگنے کے بعد جو خون نکلتا وہ بھی نقلی، مرنے والی جو اموات ہوتی وہ موتیں نقلی۔ ایک ہیرو کو 50 گنڈے مل کر سوکھتا اور ربڑ سے مارتے ہیں وہ بھی نقلی۔ فلم ختم ہونے کے بعد 50-60 لوگ جو گولیوں سے مرے ہوتے ہیں وہ زندہ ہو کر سب فلم سٹی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی فلم نقلی، گولی نقلی، ان کی بہادری نقلی، ان کا سوٹ کرنا نقلی، مار کھانا نقلی، سب کچھ نقلی۔ لیکن اسلام کے جو ہیرو خالد بن ولید، ان کا جہاد اصلی، ان کی ہمت اصلی، ان کا کردار اصلی، ان کا سپردگی اصلی، ان کی بندگی اصلی۔ 5 لاکھ عیسائی ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے اور کہا کہ اسلام کو اگر روکنا ہے تو خالد ابن ولید کو موت کے گھاٹ اتار دو، اسلام آٹومیٹک کنٹرول میں آ جائے گا اور عرب سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ایک میدان میں 5 لاکھ یہودی جمع ہو گئے، چیف اسپیکر بلائے گئے، جیسے ہمارے ہاں عبید اللہ خان اعظمی ہاشمی میاں ہیں، غلام رسول بلیاوی، ایسے ان کے ہاں بھی بڑے بڑے بلیاوی تھے۔ ان کے ہاں سب سے مہنگا جو اسپیکر تھا، خطیب تھا، اسے بلایا گیا۔ کہا جوش بھرو مجمع میں، اور یہاں سے 5 لاکھ جو ننگی تلواریں ہیں سیدھا اسلام پر حملہ کر دے۔ وہ کھڑا ہوا مقرر خصوصی مولانا اعظم صاحب تقریر کرنے کے لیے کہ لوگوں میں جوش بھرے سے بول رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے تو پھر آواز گلے میں روند جا رہی ہے، الفاظ گلے کے پھانس بن رہے ہیں، بول نہیں پا رہا ہے۔ صدر اجلاس نے کہا اتنا مہنگا نذرانہ دے کر بلایا گیا ہے، جلسہ چوپٹ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تقریر کرو، قوم میں جوش بھرو، ہمیں اسلام کو مٹانا ہے، اپنے باطل اور آہنی پنجوں میں جکڑنے کے بعد اسلام کو بے موت مارنا ہے، خالد ابن ولید کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، تم کچھ بولو۔ چیف اسپیکر نے کہا میں تو چاہتا ہوں تقریر کروں، جوشیلی تقریر کروں، ولولہ انداز میں بولوں، غرضدار انداز میں بولوں، لیکن مجھے میرے حلق میں کسی ایمان والے کے ایمان کی حرارت کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ صدر اجلاس نے کہا مذاق بند کرو، اس 5 لاکھ کے مجمع میں کوئی مسلمان یہاں کیوں آئے گا مرنے کے لیے؟ کہا نہیں، اس کے ایمان کی طاقت سے میرے گلے کے الفاظ خود بخود پھانس بنتے چلے جا رہے ہیں۔ صدر اجلاس کھڑا ہوا اور کہا اس 5 لاکھ کے مجمع میں اگر کوئی محمد عربی کا دیوانہ ہے تو کھڑا ہو جائے، اس کو اس کے محمد کا واسطہ ہے۔ 5 لاکھ کے مجمع سے بیچوں بیچ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، دبلا پتلا نوجوان، اور کہا کہ سنو، 5 لاکھ کی ننگی تلواریں جس کو مٹانے کے لیے آئی ہے وہ خالد ابن ولید میں ہی ہوں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب جن کو اپنے بیویوں کو بدھوا اور بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ خالد ابن ولید کے مقابلے میں آ جائے۔ تاریخ
शमशीरें पकफ होकर, देखा है जमीन पर चश्मे फलक में रोकर, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल अकरम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर, नारे। आज पूरी दुनिया में रोना है कि मुसलमान ही सताए जाते हैं, मजालिम के पहाड़ इन्हीं पे तोड़े जाते हैं, बस्तियां इन्हीं की लूटी जाती हैं, इबादत गाहें इन्हीं की फूंकी जाती हैं, मदरसों पे इन्हीं के ताले लग रहे हैं, नरग़े हयात में इन्हीं को डाला जाता है, अरसे हयात इन्हीं का तंग किया जाता है, पाबंदे सलासिल इन्हीं को किया जाता है, कबीर सफाई के शेर की मिस्दाक इन्हीं को बनाया जाता है। तू की नावाकिफ़े आदाबे गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। आखिर तुम ही क्यों मारे जा रहे हो, सताए तुम ही क्यों जा रहे हो, अज़मतें तुम्हारी क्यों लूटी जा रही है, असमतें क्यों तार-तार की जा रही है, तुम्हारी इज्जतें क्यों बर्बाद की जा रही है। तो सुनो, तुमने मोहम्मद का कलमा जरूर पढ़ा है, कलमे की रूह से तुमने खुद को अलग कर लिया है, आपने ईमान को पहचाना ही नहीं, सिर्फ नाम का कलमा पढ़ के रख दिया, नबी के इशारों पर चलना आपने छोड़ दिया है, नबी के फरमान के मुताबिक चलना छोड़ दिया है। जब नबी के इशारों से हटे, जमानों ने ठोकरों में डाल दिया। सुनो, नबी के इशारों पर चलने वाले हर दौर में कामयाब रहे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5945, 5945 की हदीस, अकरमा कहते हैं पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर है, इशारा करें आपके कदम में आ जाए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। नबी ने इशारा किया, पहाड़ की चोटी से पत्थर नीचे आया, पानी पर बतख की तरह तैरता हुआ नबी के कदम में आ गया। दुनिया हैरत में है, अकरमा हैरत में है, पत्थर का मिजाज टूट जाना है, पत्थर का मिजाज तैरना नहीं। आखिर कैसे तैरा, आप भी प्रैक्टिकली तौर पर इसको कर सकते हैं। जाओ चक्रोट के आसपास किसी गढ़ा, नदी, तालाब में पत्थर डालो और देखो वो पत्थर पानी पर बतख की तरह तैरता है या डूब जाता है। आप देखोगे कि वो पत्थर डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं, क्योंकि फितरत के खिलाफ है। पत्थर पानी पर तैरते नहीं, डूब जाते हैं। तो पूछो अपने पत्थर से, जिसको तालाब में तुमने डाला था 1400 साल पहले, नबी ने जिस पत्थर को बुलाया वो पानी पर बतख की तरह तैरते हुए चला, हमने तुझे डाला तू डूब गया, तो तुम्हारा डूबा हुआ पत्थर कहेगा, ऐ 14 सदी का भटका हुआ मुसलमान, शायद तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो नबी के इशारे पर चलता है कभी डूबता नहीं है, हमेशा पार हो जाता है। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हमने सिर्फ नाम के मुसलमान होने तक की हैसियत छोड़ी है। घर हमारा मुसलमान दिखना चाहिए तो फिर लगा दिया जाली पे ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी गाड़ी मुसलमान दिखनी चाहिए तो गाड़ी पे हाजा मिन फजली रब्बी लिख दिया। दुकान भी मुसलमान दिखनी चाहिए तो वहां भी स्टिकर लगा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारी बाइक मुसलमान नजर आए, हमारी गाड़ी मुसलमान नजर आए, घर मुसलमान नजर आए, हमारी दुकान मुसलमान नजर आए, लेकिन कभी हम नहीं चाहते कि हम खुद मुसलमान नजर आए। मुझे याद आ रहा है वो 75 माले का टावर, 3 नौजवान पिकनिक के लिए फॉरेन में गए थे, तो उनका जो घर मिला 75 माले के लास्ट फ्लोर पर। सोसाइटी का रूल था, चाबी देने के बाद कहा कि कहीं भी आप पिकनिक मनाइए, घूमिए, सैर कीजिए, 10 बजे रात तक वापस आ जाइए, वरना सोसाइटी में ये रूल है कि लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। 2 दिन से आते रहे और लिफ्ट के जरिए से 75 माला तय कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं, आप खड़े रहिए, छोटे से रूम पहुंचा देता है। तीसरे दिन सैर और तफरीह में इतना गाफिल हुए कि लेट हो गए, 11-12 बजे पहुंचे। सोसाइटी के रूल के मुताबिक लिफ्ट का दरवाजा बंद। अब इन्हें 75 माला सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना था। जो लोग बॉम्बे वगैरह गए अच्छी तरह जानते, 2-4 माला चढ़ते वक्त हालत खराब हो जाए। शकील अशरफी तो 15-15 माला सीढ़ियों से चढ़कर चंदा ले आते हैं।
ان کی ہمت کم نہیں ہوتی، اپنے لیے نہیں لاتے ہیں، جامعہ اشرفیہ معین العلوم موقع کے لیے لاتے ہیں۔ اب تینوں جو دوست تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی قیامت میرے سامنے، 75 مالہ کیسے چڑھ کر جائیں گے؟ کہا کہ چڑھنا تو ہے۔ تو پھر آپ لوگ بھی جب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سفر لمبا ہے تو کچھ اسٹوری سنائیں، کچھ قصے کہانی سنائیں تاکہ سفر کٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے بھی فیصلہ کیا۔ تو ایک نوجوان نے کہا میں 25 محلے تک اپنی داستان سناؤں گا، دوسرے نے کہا 25 محلے تک میں سناؤں گا، تیسرے نے کہا 25 محلے تک میں سناؤں گا۔ شکیل بھائی پہلے نے کہا 25 محلے تک میں جو سناؤں گا وہ کامیڈی ہوگی، ہنسی مذاق ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ 25 محلے تک سیڑھیوں سے چڑھتے چڑھتے ہنسی مذاق اور جوک کی باتیں کرتے کرتے مکمل کر لیا۔ دوسرے نوجوان کی بات آئی تو اس نے کہا میں سیریس بات کروں گا، بینک کی بات کروں گا، بزنس کی بات کروں گا، پراپرٹی کی بات کروں گا، تجارت کی بات کروں گا، روزگار کی بات کروں گا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق بزنس کی باتیں کرتے کرتے 25 محلے مکمل کر لیا۔ تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ نہ تو میں کھیل کود کی بات کروں گا، نہ بزنس و تجارت بیلنس کی بات کروں گا، میں دکھ کی بات کروں گا، کرب کی بات کروں گا، درد کی بات کروں گا، بیماری کی بات کروں گا، ہاسپٹل کی بات کروں گا، دواؤں کی بات کروں گا، علاج کی بات کروں گا۔ پھر اس نے دکھ بھری داستان شروع کر دی اور وہ بھی دھیرے دھیرے 25 محلہ مکمل کر لیا۔ اب 75 محلہ مکمل۔ فلیٹ کے سامنے پہنچے، دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، خوشی کی انتہا نہیں کہ بھائی یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے، چلو جلدی سے آرام کیا جائے۔ جیب میں ہاتھ ڈالے تو پتا چلا کہ روم کی چابی نیچے کاؤنٹر پر بھول کر آیا۔ ہنس لیے۔ اب اپنے زندگی کے 3 حصے، اپنے زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ زیادہ سے زیادہ 75-80 سال جینا ہے۔ ہم نے زندگی کے 25 سال کھیل کود میں گزار دیے۔ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، کبڈی اور کشتی کی بات کرتے ہیں، تاش کی بات کرتے ہیں، جوئے کی بات کرتے کرتے 25 سال گزار دی۔ اب جوان ہو گئے، گھر والوں نے شادی کر دی، اب کھیل کود کی بات ختم۔ اب بزنس کی بات ہے، تجارت کی بات ہے، روزگار کی بات ہے، پراپرٹی کی بات ہے، بینک بیلنس کی بات ہے۔ اور کب تک؟ زیادہ سے زیادہ 25 سال 25 سال تک کرتے رہے، عمر ہو گئی 50 سال۔ اب آ گیا بڑھاپا، اب نہ کھیل کود یاد ہے نہ بزنس یاد ہے۔ اب بات ہاسپٹل کی ہو رہی ہے، علاج کی بات ہو رہی ہے، دواؤں کی بات ہو رہی ہے، حکمت کی ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے، علاج و معالجے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ 25 سال کسی طرح گزارتے، بستر پر کراہتے کراہتے ایک دن موت آ جاتی ہے، جو دنیا سے قبر میں پہنچتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں آ گئے اپنے اصلی گھر میں، اب بتاؤ اعمال نامے کی چابی لے کر آئے ہو؟ تو بندہ اعمال نامے پر نظر ڈالتا ہے تو کہتا ہاں ہاں لادری، افسوس کی اعمال کی چابی تو ہم دنیا میں بھول کر رہے ہیں۔ بہت اچھا میسج ہے ماشاءاللہ۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ایسے 1000 جلسے آپ کر لیں، لچھے دار تقریر ہو، بھڑکاؤ تقریر ہو، جوشیلی تقریر ہو، سنتے رہیں، نذرانے لٹاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انقلاب آپ کے دل میں نہیں آئے گا تو کوئی مطلب نہیں۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔